गौरतलब है कि जैत के ग्राम आझई में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी और सेनेटर का हेमा मालिनी की सभा आयोजित की गई थी। आयोजकों ने बाकायदा हेमा मालिनी के लिए एक स्कूल के परिसर में पंडाल सजाया और स्टेज लगवाई। इसके लिए आयोजकों ने स्कूल की प्रधानाचार्य से ये अनुमति मांगी थी कि यहाँ भाजपा लोकसभा प्रत्याशी और सेनेटर का हेमा मालिनी की सभा होनी है। इस पर स्कूल की प्रधानाचार्य ने उन्हें परमिशन दे दी, लेकिन ये क्या, परमिशन की आड़ में जो खेल शुरू हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कोई मजे ले रहा था तो कोई परेशान हो रहा था। परेशान होने वाले कोई और नहीं बल्कि स्कूली बच्चे थे। हम आपको बताते हैं कि आखिर बच्चे परेशान क्यों हुए। दरअसल आयोजकों ने स्कूल की प्रधानाचार्य से सभा की अनुमति ली थी, लेकिन वहां पर आयोजकों ने भीड़ जुटाने के लिए बार बाला का सहारा लिया। बार बाला ने जब अश्लील ठुमके लगाए तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी शर्मा गए। इतना ही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में तब तक परेशानी हुई जब तक बार बाला नाचती रही। नाम है आपका? मेरा नाम सरला देवी शर्मा है। किस पद पे हैं आप इस स्कूल में? इंचार्ज अध्यापिका हूँ। अभी क्या हो रहा था स्कूल में जो आप वहाँ स्टेज तक जाना पड़ा आपको? एक अभद्र गाना और अभद्र डांस था जिसको देखकर हम लोगों को बहुत लज्जा आ रही थी। तो थोड़ा सा ही टॉपिक चला था उसका, एक दो मिनट का ही। तभी मैं सबसे मना किया, लेकिन लोगों ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है। तब मैं वहाँ मंच पर गई, तब मैं वो गाना रुकवाया और इतना अभद्र डांस था जिसको कि हम बयान नहीं कर सकते। तो क्या मानते हैं इस तरह के डांस स्कूल में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए? इसीलिए वो डांस रुकवाया गया था कि हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गलत ही प्रभाव जाएगा, अच्छा तो जाएगा नहीं। डांस छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, सब बच्चे हमारे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। 14 साल तक के 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं सारे। पहले तो जिस तरह से अनुमति लिए बिना सभा करना, उसके बाद ऐसा डांस करवाना, क्या मानती हैं आप इसको? सरासर गलत है ये। स्कूल पर कब्जा करना जैसा हो गया एकदम। आके उन्होंने यहाँ पर सब जनता इकट्ठी मिली, हमें सुबह ही टेंट लगा हुआ मिला, ना तो विभाग से परमिशन ली ना हमसे कोई परमिशन ली, और एकदम टेंट लगवा दिए। और कहा, तब भी उन्होंने ये कहा कि ये आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, 1-2 घंटे चलेगा, बस छुट्टी हो जाएगी, फिर सब लोग चले जाएंगे। अब इतना शोर शराबा हो रहा है, ना बच्चों को कुछ हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, ना बच्चे सुन पा रहे हैं, ना हम सुन पा रहे हैं। तो हमने बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद छुट्टी कर दी है। बच्चों की छुट्टी करनी पड़ गई है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब रही है। पूरा डिस्टर्ब रहा। छुट्टी यूँ करनी पड़ी जब बच्चे रुके नहीं रुक रहे हैं। बच्चों को भी उत्सुकता होती है, बच्चे भी देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो और बच्चे जब उत्सुक नहीं होंगे तो बड़े कितने उत्सुक होंगे। तो इस तरह से छुट्टी करना तो एक नियमों के खिलाफ भी है, लेकिन आपने किस मजबूरी के तहत ये किया? हमने ये जो यहाँ पर इतना शोर शराब हो रहा है, इसी के लिए छुट्टी की। आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन करने वाली इस खबर को मंच न्यूज द्वारा विस्तृत रूप से प्रसारित किया गया, जिसका प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लिया और इस मामले में कार्यवाही की बात कही है। मानने का कार्यक्रम है, इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पहले तो आप ये समझ लें कि किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई भी चुनाव संबंधी कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों में नहीं हो सकता है, ये स्पष्ट है। प्राइवेट विद्यालयों में भी यदि कोई विद्यालय के ग्राउंड इत्यादि को उपयोग में लाता है तो उसकी प्रायर परमिशन मैनेजमेंट से और उप जिलाधिकारी की अनुमति से ही कर सकता है। इस कार्यक्रम के बारे में जो आप कह रहे हैं, कल तक से संज्ञान में आया था शाम को, और संबंधित ARO को इस बात के लिए निर्देशित कर दिया गया था कि इसमें तत्काल पूरी तथ्यों की छानबीन करके दोषी के विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई है, यदि आवश्यकता है तो उसमें FIR भी दर्ज करें और कार्रवाई करें। ARO ने अवगत कराया है कि वो संबंधित को जिन लोगों ने परमिशन, उन्होंने मुझे बताया था कि परमिशन उस गांव में कार्यक्रम की दी गई थी, लेकिन विद्यालय में नहीं दी गई है। तो जिन लोगों ने परमिशन गांव में कार्यक्रम करने का लिया और विद्यालय में किया, वो लोग भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और इन सभी संबंधित को जिन्होंने परमिशन लिया उनको कल ही ARO द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है, और नोटिस का तुरंत जवाब आते मान विधिक रूप से जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है।